कीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0, जहां ओमेगा क्यूब क्या होता है, टाइम वर्गमूल है। फिर हमने कहा अब यहाँ सॉल्यूशन शुरू होता है। डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन दे दिया ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। फिर हमने बोला ओमेगा क्या है, घन मूल इकाई है, तो यहाँ ओमेगा क्यूब जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये 11th में था, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर था, सम्मिश्र संख्याएं, उसमें ये टॉपिक था। अब वो टॉपिक हमारा रिड्यूस हो गया है। तो ये क्या होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। हमें लाना है 0। 0 लाने के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन है। हमने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी तो उसमें 0 आता था। एक था या किसी सारणी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सारे अगर 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है। या क्या होता है, दो पंक्तियां या दो स्तंभ बिल्कुल बराबर हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है। 0 लाने के लिए केवल दो ही कंडीशन होती है। तो इसमें क्या करें, या आपको सारे एलिमेंट में 0 करना है या फिर दो हो जाए तो कॉलम इक्वल करना है। हमने इसमें क्या कर दिया, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने क्या किया, R1 में R2 प्लस R3 को ऐड कर दिया है। तो क्या आएगा बेटे, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है। तो इसमें ऐड कीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस R1 में क्या किया, R2 R3 को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटे आएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ये होगा 1, ये होगा ओमेगा। अब इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा है, देखिए 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर R1 के सारे एलिमेंट कैसे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में।